आप सभी का स्वागत है आज की क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा 1.4 बी स्मार्ट। बी स्मार्ट, आप लोगों ने ये बी स्मार्ट जो वर्ड देखे है, इससे आपको इस लेसन में आपको कैसे अपने लाइफ में स्मार्टनेस से अपने गोल को अचीव करना है, अपने जीवन में आगे बढ़ना है, ये लेसन में बताया गया है। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। Champions aren't made in gym. Champions are made from something they have deep inside them, a desire, a dream, a vision. Champions aren't made in gym. चैंपियन ये जिम में नहीं बनते हैं। जो चैंपियन आपने देखे हैं, जो अपनी जिंदगी में जो सफल बनते चैंप्स होते हैं, जैसे आपने बहुत सारे लोगों को देखा है टीवी में, हमारे लाइफ में, तो वो जिम में जाके तैयार नहीं होते कि ये जिम में गए हैं और वहां से चैंपियन निकल कर आए हैं। ऐसा नहीं होता है। चैंपियंस आर मेड फ्रॉम समथिंग दे हैव डीप इनसाइड देम। चैंपियन अंदर की चीजों उनके अंदर की चीजों से वो अपने आप को तैयार करते हैं। उनके अंदर जो इनसाइड देम, उनके अंदर में जो गहराई में जो चीजें होती है, उससे वो अपने अ, जो उनके गोल होते हैं उनको पूरा करते हैं और चैंपियंस बनते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ है, अ डिजायर, अ ड्रीम, अ विजन। चैंपियन की जो इच्छाएं होती है, जो चैंपियन बनता है उनमें एक इच्छा होती है, एक सपना होता है, एक विजन, दृष्टि, जिसको हम बोलते हैं अपने जीवन को अपने तरीके से देखना, एक अलग नजरिए से देखना। तो उनमें ये खासियत होती है कि वो अपने अंदर में इच्छा शक्ति रखते हैं, सपने रखते हैं और जीवन को एक अलग नजरिए से कुछ उनकी एक विजन होता है देखने का, उससे वो चैंपियन बनते हैं। they have to they have they have to have the champions they have to have the skill and the will। उनमें एक स्किल होती है, उनमें कलाएं होती है, उनमें कुशलताएं होती है, जिससे वो अपने गोल को पूरा करते हैं। और व्हील, आत्मशक्ति, उनके अंदर एक खुद की शक्ति, एक आत्मशक्ति, उसको व्हील कहते हैं। तो उनकी कुशलताएं होती है, उनकी आत्मशक्ति होती है, उनमें उनकी एक खासियत होती है। बट द व्हील, और यहाँ देखो क्या बताया गया है, बट द व्हील मस्ट बी स्ट्रोंगर देन द स्किल। और ये भी बोला गया है कि स्किल होती है उनमें, बट द व्हील मस्ट बी स्ट्रोंगर देन द स्किल। चैंपियंस के बारे में बोला गया है जो अपने लाइफ में आगे बढ़ते हैं, अपने गोल को पूरा करते हैं। तो उनका क्या होता है, उनका जो आत्मविश्वास होता है, आत्मशक्ति होती है, वो किससे ज्यादा स्ट्रांग होती है, कुशलताओं से भी ज्यादा स्ट्रांग उनकी आत्मशक्ति होती है। जो उनमें कुशलताएं है, जो उनमें खासियत है, उससे भी ज्यादा उनका आत्मविश्वास होता है। आत्मविश्वास अच्छा रहा, स्ट्रांग रहा, आत्मशक्ति स्ट्रांग रही, तो हम अपने गोल को, अपने उद्देश्यों को पूरा करते हैं सफलतापूर्वक। सक्सेसफुल प्रोफेशनल थ्रीव्स इन द सेम मैनर। उसी प्रकार से बोला गया, एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल, जैसे जो सफल व्यक्ति होते हैं, सफल लोग होते हैं, सफल व्यवसायी लोग जो सफल होते हैं, तो वो क्या, वो कैसे थ्रीव होते हैं। थ्रीव मीन्स प्रॉस्पर, समृद्ध। वो कैसे समृद्ध, इसी प्रकार से, इन द सेम मैनर। यही उनमें खासियत होती है कि वो अपना आत्मविश्वास अच्छा रखते हैं, अ, अपनी कुशलताओं को पीछे नहीं होने देते हैं। तो सफल व्यक्ति जो है वो इसी प्रकार से अपने जीवन में आगे बढ़ता है, समृद्ध होता है। वी ऑल हैव नेचुरल टैलेंट्स। हम सभी में नेचुरल टैलेंट होता है, एक प्राकृतिक गुण होते हैं, विशेषताएं होती है हम सब में। इफ वी यूज इफ वी यूज दैट, देखिए यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी दी है, कुछ पिक्चर्स भी दिखाए गए आपको।
कि यहाँ पर कैसी कुशलताओं के साथ ये लड़का काम कर रहा है। So if we use that talent to set our goal in life, we can easily get success in life. अगर हमने अ, अपने टैलेंट को, हमारा जो टैलेंट है, हमारे अंदर जो गुण है, उसको एक गोल सेट कर लिया हमारे लाइफ में। जो भी हमारे अंदर जो टैलेंट है, सब में कुछ ना कुछ गुण होता है। तो इफ यू यूज दैट टैलेंट टू सेट, अगर हमने उसी टैलेंट का अपने जीवन में एक गोल सेट कर लिया, एक उद्देश्य सेट कर लिया, वी कैन इजीली गेट सक्सेस इन लाइफ। तो हमें हमारे लाइफ में आसानी से सफलता मिल जाएगी। We shall not achieve our goal if we do not take action to achieve them. If we shall not achieve our goal, if we do not take action to achieve them, हमें हमारा गोल हम अचीव नहीं कर पाएंगे अगर हम कुछ उसके उसके लिए कुछ काम ना करें, उसके लिए कुछ आगे ना बढ़े। हम ये सोचेंगे कि हाँ ऑटोमेटिकली हमको सफलता मिल जाए, तो ये पॉसिबल नहीं है। हमें उसके लिए कुछ करना होगा। हमें उसको पाने के लिए, अपने गोल को पाने के लिए आगे बढ़ना होगा। कुछ ऐसा करना होगा। डू नॉट टेक एक्शन टू अचीव देम। आपको कुछ अच्छा करके आगे बढ़ के करना होगा। सेटिंग गोल्स हैज टू वैल्यूएबल एसेट्स। आपको अपने लाइफ में गोल सेट करना चाहिए। बिना गोल के, बिना उद्देश्य के आप अपनी जिंदगी में सफल नहीं बन पाएंगे। तो आपको अगर अपने जीवन में सफलता पानी है, तो आपको अपने लाइफ में गोल सेट करना है। गोल सेट करने का बोला गया है कि सेटिंग गोल्स हैव टू वैल्यूएबल एसेट्स। टू वैल्यूएबल एसेट्स मीन्स, आपको अगर गोल सेट करना है तो उसके दो मूल्यवान पहलू होते हैं। दो मूल्यवान पहलू। पहला, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी एंड स्टेपिंग स्टोन। फर्स्ट, अ सेंस ऑफ ओरिजिनलिटी। आपको ओरिजिनलिटी का सेंस होना चाहिए, वास्तविकता। आपको पता होना चाहिए कि वास्तविकता क्या है। आपके सामने अगर कोई चीज आ रही है, तो आप में वो एक सूक्ष्म दृष्टि होना चाहिए कि इसमें कितनी वास्तविकता है, इस बात में, इस चीज में, जो हम काम करने जा रहे हैं उसमें कितनी वास्तविकता है। और फिर बोला गया है कि एंड अ स्टेपिंग स्टोन इल्यूमिनेट द पाथ। और हमें जो रास्ता हम चूज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है। स्टोन टू इल्यूमिनेट द पाथ। आपको आपके रास्ते में जो भी कठिनाई या जो भी परेशानी आएगी, तो आपको अपने लाइफ में आगे ही बढ़ना है। यू हैव टू मूव ऑन, यू हैव टू मूव ऑन। आपको आगे बढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि अगर आपकी जिंदगी में कुछ परेशानी आ गई, या पीछे हो गए, या आप कठिनाइयों का सामना ही नहीं करना चाह रहे, ऐसा नहीं। आपको आगे बढ़ना है। गोल्स पुट वन एट द हेल्म ऑफ लाइफ। गोल्स पुट, आपको अपनी जो गोल्स है उनको कहाँ रखना है? बुलंदियों पर। जो भी आपने अपने लाइफ में बनने का सोचा है, या जो भी आप पाना चाहते हैं, तो उसको क्या बोल करना है आपको? एट द हेल्म ऑफ लाइफ। यानी एट द हेल्म ऑफ लाइफ मीन्स आपको अपने जीवन में उसको बुलंदियों पे रखना है, उस गोल को। Pursuing them acknowledges a better future situation। मीन्स क्या बोला गया है कि आपको अपना जो गोल है उसको कहाँ रखना है? बुलंदियों पे रखना है। और परस्यूइंग देम एक्नॉलेज अ बेटर फ्यूचर सिचुएशन। तो इससे क्या होगा कि आपका वो गोल आपके साथ आपका पीछा करेगी। आप सफलता के पीछे जाओगे, और फिर सब जो एक बेटर फ्यूचर, उस चीज को स्वीकार करेगा। एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना। तो एक बेटर फ्यूचर सिचुएशन, यानी भविष्य का जो अच्छा भविष्य, बेटर फ्यूचर, वो उसको स्वीकार करेगा। यदि आपने अपने
इच्छाओं को महत्व दिया है, आप अपने गोल को महत्व दिया है तो they help to steer a course of life rather than simply drifting along and letting things happen. Yes, यहाँ क्या बोला गया है कि आपको यहाँ वहां नहीं भटकना है, आपको यहाँ वहां चीजें नहीं देखना है, आपको they have to help us steer course of life rather than simply drifting along letting them happen. आपको अपने जो इच्छा है, अपनी जो गोल है उसको अपने लाइफ में महत्व देना है। यहाँ वहाँ अपने मन को भटकाना नहीं है, यहाँ वहाँ चीजों को कंफ्यूज नहीं होना है। सिंपली तरीके से आपको उस कार्य के लिए आगे बढ़ना है और फिर जो चीजें होती रहेगी वो आपको नजर आएगी। लेटिंग थिंग्स हैपन, जो चीजें होगी, जो सफलता मिलेगी वो आपको दिखेगी रिजल्ट के रूप में। Setting goals may appear easy, but for some, it is quite challenging. Setting goal may appear easy. आपने जो गोल सेट किया होगा, गोल सेट किया है, तो वो कई बार ऐसा होगा, क्या होगा कि आपको बहुत इजी लगेगा। मतलब लगेगा कि हाँ ये तो मैं तो इजीली बन जाऊंगा, मैं तो इजीली क्रिकेटर बन सकता हूँ, मुझ में तो बहुत स्किल्स है। तो वही बोला गया है कि सेटिंग गोल्स में अपीयर इजी, आपको जो भी आप गोल रखे वो आपको इजी लगेगा, आपको आसान लगेगा, बट फॉर सम इट इज क्वाइट चैलेंजिंग। पर कभी कभी आपको चैलेंज देगा, आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, काफी सारी चुनौतियां आएगी, तो उन चुनौतियों का सामना करके आपको आगे बढ़ना है। Fear of failure may be avoided in the absence of any goal. आपको जो फेलर का जो डर है उसको अवॉइड करना होगा। आपके अंदर में जो डर बैठा है कि मैं इस क्षेत्र में आगे बढ़ूंगा या नहीं, मैं हार तो नहीं जाऊंगा, मैं पीछे तो नहीं, बहुत आवाज हो रही है किसी की। मेरा जो गोल है, मेरा जो उद्देश्य है, कहीं मैं पीछे तो नहीं हो जाऊंगा, मैं फेल तो नहीं हो जाऊंगा, मैं इसमें हार तो नहीं मान लूंगा। ऐसा करके आप सोच सकते हो, आपके अंदर वो फीलिंग आ सकती है इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल। ये कब होगा? अगर आपके आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, तभी भी ये परेशानी आपको हो सकती है। इन द एब्सेंस ऑफ एनी गोल, आपके लाइफ में कोई गोल नहीं है, कुछ भी उद्देश्य नहीं, कुछ नहीं पाना चाहते हो। हेलो मैम, नीचे आवाज नहीं आ रही। मैम आपका माइक बंद। हेलो टीचर, आप म्यूट हो गई हो। अपना माइक बंद करो। अपना माइक ऑन करो सर। शेखर सर, माझा आवाज येते का? हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं और जहां तक जो पिछले कई दिनों से। मैडम अपना माइक ऑन करो। मैडम मैडम अपना माइक ऑन करो।
मैडम अपना माइक ऑन करो। हेलो हेलो, आवाज आ रही है सर? हाँ आ रही मैडम, अबे आ रही। सर माइक बंद हो गया था, पता नहीं कैसे। हाँ ठीक है मैडम, अभी आवाज आ ओके। रही है। ओके। सो हमारे लाइफ में गोल्स का बहुत महत्व है। गोल्स जो होते हैं हमको हमारे चीजों को अचीव करने में हेल्प करते हैं, आगे बढ़ने के लिए हेल्प करते हैं। सो टू अकॉम्प्लिश गोल्स, एक्सपर्ट रिकमेंडेड 5 स्टेप अप्रोच। हमें अपने गोल को अपने गोल को कंप्लीट करने के लिए एक्सपर्ट जो होते हैं हमें 5 स्टेप के लिए अप्रोच करते हैं। जो लोग कुशल व्यक्ति होते हैं वो हमें 5 स्टेप के लिए अप्रोच करते हैं कि क्या 5 स्टेप्स है जो हमें अपने गोल में हम अपने गोल की लिस्ट के साथ आगे बढ़ सकते हैं और उन गोल्स को पूरा कर सकते हैं। सो 5 स्टेप्स यहाँ पे देखेंगे हम। जैसे हमने लेसन में पढ़ा है, बी स्मार्ट, SMART, स्मार्ट। तो इसमें हम जो स्मार्ट है, तो स्मार्ट्स को जो स्मार्ट्स के जो लेटर है SMART, तो इनके अकॉर्डिंग हम अपने जो स्टेप्स है उनको देखेंगे। तो S स्टैंड फॉर स्पेसिफिक, M stand for measurable, A stand for attainable, R for relevant, T for time bound। मैं अभी आपको और स्मार्ट A से आपका अचीवेबल भी है और R से एंड T टाइम बाउंड। Smart goals are a methodology of thinking that help people reach success. SMART stand for specific, measurable, achievable, realistic, time bound। इसको हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सो स्मार्ट गोल हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक। स्पेसिफिक रूब्रिक, रूब्रिक का यहाँ मीनिंग क्या है? अ गाइडलाइन और अ हेडिंग। स्मार्ट गोल जो हमने 5 स्टेप्स देखे हैं, SMART, स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड। तो इसमें जो हमने 5 स्टेप देखे हैं, तो स्मार्ट गोल हैव अ स्पेसिफिक रूब्रिक। तो इसमें जो 5 स्टेप जो बताए गए हैं, इनमें स्पेसिफिक रूब्रिक होता है, मतलब एक गाइडलाइन होती है। वो गाइडलाइन के थ्रू हम देखेंगे। स्पेसिफिक सबसे पहले देखते हैं। इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग अ स्पेसिफिक एरिया फॉर इम्प्रूवमेंट। आपको एक स्पेसिफिक एरिया में इम्प्रूवमेंट करना है, तो आपको उसको आइडेंटिफाई करना होगा। आपको जानना होगा, पहचानना होगा कि मुझे किस क्षेत्र में अपने आप को इम्प्रूव करना है, किस क्षेत्र में अपने आप को बढ़ाना है, आगे करना है अपने आप को। तो आपको आइडेंटिफाई करना होगा, आपको देखना होगा कि किस क्षेत्र में मैं अच्छी हूँ, अच्छा हूँ, और उसको आपको इम्प्रूव करना होगा। द मोर स्पेसिफिक द एरिया, द मोर रिफाइंड द अचीवेबल ऑफ वंस गोल्स कैन बी। और आपको जिस एरिया में आपको लगता है कि मैं इसमें बहुत मेरे में खासियत है, इसमें मैं बहुत अच्छा कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो आपको उसको और रिफाइंड करना होगा। उसको पाने के लिए, उस गोल को पूरा करने के लिए, उसमें आपको और क्या कहेंगे उसे, इम्प्रूवमेंट करना होगा। और उसमें आपको अपने चीजों को बढ़ावा देना होगा, जो आपके अंदर में जो स्किल है उसको। इट मेक्स इट इजियर टू सेट पैरामीटर एंड वर्क टुवर्ड द गोल। आपको इट मेक्स इट इजियर। आपको, अगर आपने ऐसा किया है, अपने गोल सेट किया है,
और आपने अपने स्पेसिफिक एरिया में किया तो वो आपके लिए बहुत इजी बन जाएगा। और फिर आपको एक वर्क टुवर्ड द और आप उस गोल के प्रति अपना काम करने की शुरुआत कर दोगे कि हाँ, ये चीज है मुझ में, मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, if it is building a house, what exactly it is the capacity required and how long can it stretch? If it is a building a house, आपको जैसे कि एक हाउस का उदाहरण दिया है, एग्जांपल दिया है कि what exactly it is the capacity required, कि इसके लिए कितनी आपको कैपेसिटी लगेगी, कितना आपको उसमें कितनी उसमें कैपेसिटी है, कितने की जरूरत है, हाउ लॉन्ग इट कैन बी स्ट्रेच, और हम उसको कितना और बढ़ा सकते हैं, कितना हम उसमें आगे कर सकते हैं उसके लिए। मेजरेबल, क्वांटिफाइंग गोल्स प्रोवाइड स्पेसिफिक वे टू ट्रैक प्रोग्रेस अगेंस्ट गोल। क्वांटिफाइंग गोल्स provide specific ways to track progress against goal। आपको अपने गोल के लिए क्या करना है, क्वांटिटी यानी एक आपका मेजरेबल होना चाहिए, मतलब एक आपका जो जिसको हम मापन बोलते हैं, तो एक जो आपका जो गोल है वो एक माप के साथ आपको आगे, यानी इसमें आपको इतना करना है। आपको मतलब एक ऐसा नहीं कि आपको किसी भी तरीके से किसी भी अपने तरीके से आपको करना है। आपको एक मापन डिसाइड करना होगा, मुझे इतना चीज करना है। जैसे एग्जांपल ले लो कि आपको अगर कोई चीज की प्रैक्टिस करना है तो आपको उसको, हाँ आज मुझे इसकी प्रैक्टिस 2 घंटे तक करनी है और फिर मुझे इसको और आगे बढ़ाना है। कोई भी चीज में अगर आपको करना है तो फिर आप उसका टाइम बढ़ाओगे। फिर जैसे अभी कोई चीज के लिए आपको प्रैक्टिस करना, आप उसको 10 मिनट करके ही छोड़ दोगे या फिर आप नहीं कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना है। आपको अगर अचीव को अपने गोल को अचीव करना है तो आपको उस हिसाब से आपको काम करना होगा। This make it easy to benchmark performance throughout the goal period, including areas to improve। आपको this make it easy to benchmarks, stand by which something can be measured, judge। आपको एक बेंचमार्क डिसाइड करना होगा कि हाँ मुझे इतना करना है, फिर मुझे आगे इतना करना है। आपको एक मेजर डिसाइड करना है, मुझे यहाँ से यहाँ तक। जैसे आपको रनिंग करनी है, ठीक है, अब आपको रनिंग करके आगे रनिंग करके आपको एक अच्छा रनर बनना है, एक प्लेयर बनना है, तो आपने डिसाइड किया कि आज मुझे इतना किलोमीटर रनिंग करना है। फिर आपको डिसाइड होगा कि आप डिसाइड कर लोगे कि हाँ मैं इतने टाइम में इतना रन कर सकता हूँ, तो आप फिर अपने रनिंग को और उसका रनिंग का और एरिया बढ़ाओगे। जैसे 2 किलोमीटर की है तो आप उसको 4 किलोमीटर करोगे, 6 किलोमीटर करोगे। तो आपको ऐसा एक बेंचमार्क डिसाइड करना होगा अपने गोल को पाने के लिए। While playing football, one's exact role and position has to be clearly refined। While playing, जैसे अभी हमने फुटबॉल खेलते हैं, तो फुटबॉल खेलते समय क्या करते हैं, एक पोजीशन डिसाइड रहती है हमारी कि हाँ आपको इसमें फोकस करना है। तो उसी प्रकार से आपको अपने लाइफ में भी वैसा ही फोकस करना है। Achievable, setting goal setting goal that can be completed in the designed period of time। Often these goals may act like stepping stone to help meet broader goals that further define a career। Achievable, आपको आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। सेटिंग गोल्स दैट कैन बी कंप्लीट इन द डिजाइन पीरियड ऑफ टाइम, कि आपको अपने पीरियड ऑफ टाइम में आप उसको कंप्लीट कर सको। जैसे कि आपने कोई गोल रखा है तो वो ऐसा गोल होना चाहिए वो अचीवेबल हो। ऐसा नहीं, आपके पास जो टाइम पीरियड है डिजाइन, जो आपने जो डिसाइड किया कि ये इतना मुझे ये ऐसा है कि अगर आपको कोई प्लेयर बनना है तो आप कोई भी कभी भी जाके बन सकते, ऐसा नहीं है। आपको जो जो भी आपने गोल रखा है वो अचीवेबल होना चाहिए, आपके पीरियड ऑफ टाइम से मैच होना चाहिए। Often those goals
may act like acting stone to help meet broader goals that further define a career. और उसी से आप अपने करियर में करियर को डिसाइड कर सकते हो और आगे बढ़ सकते हो। एज स्टूडेंट्स वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट। जैसे कि आप स्टूडेंट हो, तो आप एज अ स्टूडेंट आप बोलोगे कि आप स्टूडेंट में आप प्रेसिडेंट तो नहीं बन सकते। वी कांट बिकम अ प्रेसिडेंट, अ प्राइम मिनिस्टर, बट कैन होप टू रीच दोस हाइट इन फ्यूचर। आपका जो टाइम पीरियड ऑफ टाइम है, जिस टाइम पर आप जो अपना जो गोल रख रहे हो, वो उस टाइम पीरियड के लिए अचीवेबल होना चाहिए। जैसे आप एज ए स्टूडेंट आप प्रेसिडेंट नहीं बन सकते, प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकते, बट आप उस गोल को अपने फ्यूचर के लिए रख सकते हैं कि हाँ, मेरा जो आने वाला जो फ्यूचर है, हाइट्स इन फ्यूचर, तब के लिए आप वो गोल रख सकते हो। लेकिन आप अब एज अ स्टूडेंट आप प्रेसिडेंट का गोल नहीं रख सकते, हाँ, कि मुझे प्रेसिडेंट बनना, प्राइम मिनिस्टर बनना, मुझे ये करना होगा। ये ऐसा नहीं कर सकते आप। आपका जो गोल है वो अचीवेबल होना चाहिए। Realistic. It is important to create goals that are within one's current skill set or area of expertise. और ये एक बहुत जरूरी है कि बहुत आपके गोल जो इट इज इम्पोर्टेंट टू क्रिएट गोल, ये रियलिस्टिक है या रियलिस्टिक जो होता है ये आपके गोल को क्रिएट करने के लिए बहुत जरूरी होता है। विद इन वंस करंट स्किल सेट ऑफ अवर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज। जो भी आप जो एक्सपर्टीज के अकॉर्डिंग बोला गया है कि रियलिस्टिक होना बहुत जरूरी है हमारे गोल के लिए। बिल्डिंग एक्सपर्टीज टेक्स टाइम, so expecting to become an expert in a short amount of time in unrealistic। क्या कहेंगे उससे, उसमें सच्चाई कितनी है, सत्य उस बात में कितनी सच्चाई है। जो भी आप अपना गोल रखोगे तो वो आपका रियल स्टिक से उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि उसमें कितनी सच्चाई है। आप कुछ भी चीज आपने कोई सपना देखा है, तो जो अपने लाइफ में जो भी बनने का आप सपना देख रहे हो, तो आपको ऐसा नहीं, वो चीजें ऐसी होनी चाहिए जो उस जीवन से रिलेटेड हो और वो उसमें एक सच्चाई हो। Being realistic will make it easy to be successful at attaining goal. If defensive, not aggressive, the goal perhaps like realism. We must have the clear picture in mind and must have the ability to adhere to that picture. Yes, आपका जो भी आपने गोल रखा है, तो वो आपको डिफेंसिव, आपको वो लगे कि हाँ ये है, इसको हम पा सकते हैं, इसमें है सत्यता है, रियलिटी है। और अग्रेसिव, नॉट अग्रेसिव, आपको इसके लिए अग्रेसिव भी नहीं होना है। कई बार ऐसा होगा कि गोल परहैप्स लाइक रियलिज्म, कुछ कमियां भी आपको नजर आएगी। वी मस्ट हैव टू क्लियर पिक्चर, हमारे माइंड में पिक्चर क्लियर होना चाहिए, साफ साफ नजर आना चाहिए। हमारे माइंड के अंदर जो पिक्चर है वो साफ नजर आना चाहिए कि हमें अपने लाइफ में क्या करना है। यस, टाइम बाउंड। टाइम बाउंड जैसे स्मार्ट में SMART, तो उसमें जो T है इट इज स्टैंड फॉर टाइम बाउंड। स्टैब्लिश टाइम पैरामीटर अराउंड each goal as it will help increase focus and accountability. Yes, establish time parameter, जैसे कि हमको मैंने इसके पहले भी ये बोला है कि एक टाइम पीरियड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर गोल को कोई भी गोल को पूरा करने के लिए टाइम पैरामीटर हमारा होना चाहिए कि आपको ऐसा नहीं है कि आपको जो भी आपने रखा है वो कभी भी आप कर रहे हैं। जो भी आपका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य का आपको कुछ है ही नहीं कि आप उसको आप कभी भी पूरा कर रहे हैं, या आप सोच रहे कि जो होगा अभी तो मुझे करना है आगे जीवन में, तो वो कभी भी करना है, ऐसा
नहीं है। टू रिड्यूस वेट, जैसे कि एग्जांपल देखो यहाँ बोला है, टू रिड्यूस वेट वी नो हाउ टू गो अबाउट इट बट विदाउट कंसिस्टेंट टाइम बाउंड एक्शन इफ इट नेवर बिकम अ रियलिटी। जैसे किसी व्यक्ति को अगर अपना वेट रिड्यूस करना है, तो ऐसा उसने सोच लिया, उसने गोल रखा मुझे अपना वेट रिड्यूस करना है, कम करना है, तो ऐसा है क्या कि वो अपना वेट कभी भी रिड्यूस कर सकता है, उसके लिए वो 1 साल 2 साल 3 साल, तो उससे कोई मीनिंग नहीं होगा, उसका वो मीनिंगलेस है। तो उसके लिए भी क्या होना चाहिए, उस बाउंड एक्शन, उसका एक टाइम बाउंड होना चाहिए कि मुझे इतने दिन में, इतने महीने में इतना वेट कम करना है। इट मे बी एक्सरसाइज, डाइट एंड स्ट्रेस फ्री थॉट। और फिर उसमें जो भी है, जो चीजें जो गोल को पूरा करने के लिए लगेगी, वो सारी चीजें ऑल these have to practice and implement without hesitation, doubt or indifference but within a deadline। और ये all these have to practice implement without hesitation, ये सारी चीजें आपको करनी है बिना अम, अम, बिना डरे, आपको इन चीजों को पूरा करना है, डाउट, बिना किसी डाउट के, इनडिफरेंस बट विद इन अ डेडलाइन। लेकिन ये सारी चीजें जो है वो डेडलाइन में होनी चाहिए। डेडलाइन में होनी चाहिए मतलब एक आपको एक टाइम का बाउंडेशन होना चाहिए। आपको एक चीजों का एक, आपको एक टाइम सेट करना चाहिए कि इतने टाइम में मुझे ये करना है, इतने टाइम में मुझे वो करके दिखाना है, तभी आप अपना गोल पूरा कर सकोगे। सो इस प्रकार से हमने स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइम बाउंड, जो स्मार्ट SMART वो देखा है। इस 5 अप्रोच से, ये 5 स्टेप्स से आप अपने लाइफ में गोल को पूरा कर सकते हो, और आपको अपने लाइफ में गोल रखना चाहिए। विजन्स, विशेस, इंटेंशंस एंड ड्रीम्स आर ऑल वैल्यूएबल। हमारे जो देखने की जो दृष्टि है, हमारी जो इच्छाएं है, हमारी जो आकांक्षा है, हमारे जो सपने हैं, उन सबका हमारे लाइफ में बहुत मूल्य होता है। दे स्पार्क्स ऑफ इमेजिनेशन एंड encourage us to define where we want to reach in order to get there. However, we need to bring life images down to earth and plan to execute our strategies। और यही जो हमारी जो इच्छाएं, आकांक्षाएं, सपने हैं, यही सारी चीजें हमारे गोल को अचीव करने में हेल्प करते हैं, और हम जो चाहते हैं उन चीजों को पूरा करते हैं। And in order to get there, however, we need to bring life images down to earth। और हम उसका सच्चाइयों का सामना करते हैं प्रैक्टिकली, डाउन टू अर्थ, मतलब हम प्रैक्टिकली उन चीजों को करते हैं अपने लाइफ में, और उस चीजों को एग्जीक्यूट करते हैं एंड स्ट्रेटेजीज बनाते हैं। मीन्स आप क्या करते हो, जो भी आप अपने लाइफ में गोल रखे उसके लिए आप एक्शन करते हो, काम करते हो, और उनको एग्जीक्यूट करते हो। जो भी आपको उसके लिए एक्शन करना है उसको करते हो, और स्ट्रेटेजीज, प्लानिंग करते हो, प्लान करते हो हमें क्या करना है। The quality and quantity of energy we put forth directly impact the result। Life is something like a trumpet. If we don't put anything, we can't get anything out। तो हमें अपने लाइफ में अगर कुछ पाना है या कुछ सक्सेस बनना है आगे, तो हमें अपने आगे गोल रखना होगा, एक क्वालिटी और क्वांटिटी मेंटेन करनी होगी। Success is a walk in the dark, finding the right footing, precisely mastering the skill and getting to the next place. All depend on how we approach and tackle the problem। Success is a walk in the dark, finding the right footing। आपको जो सफलता है ये वॉक इन द डार्क, जैसे कि अंधेरे में हम चल रहे, मीन्स आपको सफलता में कठिनाइयाँ आएगी, मुश्किलें आएगी। सो फाइंडिंग राइट फुटिंग, आपको अपने जो जो स्टेप्स है वो अच्छे सही तरीके से रखना है। आपके अंदर में जो स्किल है,
आपके अंदर में जो कुशलता है, उन कुशलताओं को और अच्छा बनाना है और उन कुशलताओं के सहारे ही आपको अगला स्टेप लेना है। ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ वी अप्रोच एंड टैकल द प्रॉब्लम। और ये सारी चीजें आपको अपने गोल को अप्रोच करने के लिए यूज होगी एंड टैकल द प्रॉब्लम। और आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम या जो भी आपके गोल अचीव करते समय जो प्रॉब्लम आएगी, तो आप उसको टैकल कर लोगे। तो आपकी स्किल को भी आपको इम्पोर्टेंट देना है। द बेस्ट वे टू गेट फ्रॉम where we are to where we want to be is to be find the footing of our next step। और ये है कि आप अभी कहाँ हो और आप अपने स्टेप से, अपने जीवन में आगे बढ़ने से आप कितने चीजों को पूरा कर सकते हो, ये आप पर डिपेंड करता है। When we take the next step, it should support and hold us without a crack। और इसी प्रकार से हमें अगला स्टेप लेते जाना है। और जब रास्ते में कोई मुसीबत मुश्किल आएगी, तो उनका सामना करते हुए हमें आगे बढ़ना है। इस प्रकार से हमने बी स्मार्ट कि अपने लाइफ में जो गोल का कितना इम्पोर्टेंट है वो देखा है कि किस प्रकार से हम अपने लाइफ में 5 स्टेप रख के उनको इम्पोर्टेंट दे के आप अपने गोल को पूरा कर सकते हैं। ओके। हाँ बच्चों, किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो आप लोग अपना हाथ ऊपर कीजिए। हाँ निशा, पूछो बेटा। निशा पूछो। यस अपना सर। माइक ऑन करो। हेलो 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 टीचर, मुझे वो स्मार्ट का वो फुल फॉर्म में जो आपने टिप में बताया ना, वो एक बार बताओ ना। 1 मिनट बेटा। हाँ, टी का टाइम बाउंड ना। यस, जो उसमें जो टाइम बाउंडेशन है, जैसे कि बताया, मैंने बोला आपको कि आपको अपना गोल पाने के लिए टाइम बाउंडेशन होना चाहिए। टाइम बाउंडेशन मीन्स अगर आप कोई भी गोल कर रहे हो और उसका कोई टाइम पीरियड ही नहीं है कि आपको जैसे कि बताया मैंने, रिड्यूस वेट। देखो एक अच्छा सा एग्जांपल है कि अगर किसी व्यक्ति का बहुत वेट है, बहुत वजन बढ़ गया है, ठीक है, तो उसको अपना वेट रिड्यूस करना है। उसने अपना गोल बना लिया कि मेरा बहुत वेट है, मुझे इस वेट की वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रही है, काफी सारी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है। अब वो इतना परेशान हो गया है टीचर कि इसके पहले का पहले। हेलो। और हाँ टीचर, एक मिनट। हाँ टीचर हाँ टीचर हाँ बोलो। हाँ, एक मिनट रुको। हाँ पूछो बेटा। हेलो। और आवाज आ रही है? हाँ हाँ आ रही मैडम, आ रही। हाँ हाँ। और किसी बच्चों को कुछ क्वेश्चन पूछना है? शायद किसी बच्चे को अभी कुछ क्वेश्चन नहीं पूछना है मैडम। ओके सर, ओके थैंक यू मिस। ओके, बस थैंक यू सर, ओके, वेलकम।